दोस्तों अभी हम पटना में हैं और अभी बीपीएससी 71st बीपीएससी का जो है कि आज GS2 का पेपर अंदर में चल रहा है और कैंडिडेट जो है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे तो उनसे जानेंगे कि किस किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, साइंस टेक हो, और किस तरीके से उनका प्रिपरेशन रहा है और उस क्वेश्चन को उन्होंने कैसे टैकल करा है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी क्या था, कैसे जो है कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। कल के जैसे GS1 में थोड़ा सा करंट अफेयर जो है कि सारे एस्पिरेंट्स को परेशान किया हुआ था, तो आज देखते हैं आज क्या डिफरेंस होने वाला है। तो 72nd बीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग किस ट्रेंड पे किस तरीके से आप लोगों की तैयारी करनी होगी। आपका कैसा रहा सर पेपर? आप तो सर इंटरव्यू भी दिए हैं पहले बहुत बार, आपको अच्छा। अच्छे से। हाँ ऋतिक? समझ गया, ऋतिक, यस। आप हाई कोर्ट में है ना हाँ सर? 78th का इंटरव्यू दिया है क्या आपने? हाँ, इंटरव्यू तो दिए हैं। इस बार स्विच करूँगा का फाइनलिस्ट में नाम हो। सर कैसा रहा पेपर आज का? पेपर अच्छा था, थोड़ा लेंदी था और मतलब जो पुराना पैटर्न था उस पर पूरा डिपेंड नहीं था, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम आ रहा था। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं था कि जो पढ़ के आया है वही आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मतलब माइंड लगाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और थोड़ा लेंदी था, मतलब साइंस में शॉर्ट नोट के 6 क्वेश्चंस थे, तो उसको लिखने में टाइम लगा होगा लोगों को। और बाकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी जो क्वेश्चन था वो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड था। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो है पुराना वाला था। तो इस कारण से मोरलेस पेपर ठीक था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन ठीक था सर मोरलेस। साइंस टेक के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि साइंस टेक परेशान किया सर, ऐसा? हाँ, साइंस टेक में ये था कि क्वेश्चंस का जो लेंथ था ना वो बहुत ही लंबा था, उस कारण से आपको पढ़ने में टाइम लगता और हर एक एरिया को एड्रेस करना ये चैलेंज था थोड़ा, क्योंकि टाइम भी कम था और पेज का जो लिमिट है वो भी लिमिट रहता है, तो उस चीज़ में थोड़ा मतलब ये दिक्कत था। सर क्या लग रहा है, जैसे कि पहले ये होता था स्टूडेंट्स के बीच में कि आप PYQ कर लो मेंस में तो आपका मतलब जो स्टैटिक पार्ट है सर उसमें कुछ सर चेंज हो रहा है कुछ ट्रेंड में? क्या स्टैटिक पार्ट में भी कुछ ऐसा डाइवर्सिफिकेशन हो जिससे कि एस्पिरेंट थोड़ा फंसे? कुछ बीपीएससी में ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहा है क्या? बिल्कुल, बीपीएससी बहुत इवॉल्व कर रहा है। पूरा आप कह सकते हैं कि यूपीएससी पैटर्न पे ये आ रहा है, क्योंकि पहले थ्योरी बेस्ड पेपर आता था, अब एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। पहले जैसे आ गया कि एआई का क्या इम्पोर्टेंस है, अभी आ रहा है कि एआई कैसे हमारे लिए हेल्प हो रहा है। तो इस तरह का चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको अपने रीडिंग पैटर्न में भी उस तरह का चेंज करना पड़ेगा। आपको बस थ्योरी ना पढ़ के एप्लीकेशन बेस्ड और जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसके अनुसार से आपको अपना स्टडी हैबिट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सर 26 जुलाई को सर प्रीलिम्स है 72nd के लिए, है ना? तो सर क्या टिप्स देंगे आपकी? आप तो सर बहुत बार प्रीलिम्स निकाला, मेंस इंटरव्यू भी दिया सर आपने। इस बार तो सर मैं इस वर्ष विश करूँगा कि 70th में आपका सर टॉप 10-20 में आपका रैंक हो तक हम एक बेहतरीन इंटरव्यू कर सकें आपका। सर क्या उनको सर आप टिप्स देना चाहेंगे उन सारे एस्पिरेंट्स को जो अपीयर होने जा रहे हैं 72nd के लिए? देखिए, रिसेंटली अभी बीपीएससी एईडीओ का पेपर आया था, तो उसमें बहुत सारा पैटर्न में चेंज देखने को मिला है। तो हम लोग को स्टडी भी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी आपका जो कोर एरियाज़ रहता है एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब तो आपको प्रॉपर करना ही है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए विज़न के मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और बस कॉन्सेप्चुअल स्टडी को ज़्यादा फोकस करें तो आपका हो जाएगा। बाकी सर NCERT नहीं ना पढ़ना इस 3 महीने में? नहीं, इस 3 महीने में तो आपको एप्लीकेशन टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज सब बनाना है और बाकी जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते रहना है। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सभी लोग भाग रहे हैं, बता के नहीं, टफ है क्या आज का पेपर? नहीं, आज का पेपर कल की अपेक्षा थोड़ा अच्छा था। मतलब फिर से वही कि आप जैसे पहले होता था ना कि रट के लोग दे लेते थे, तो अब वो वाला सिस्टम चला गया। आपको फिर से वैसे ही एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फोड़ फोड़ के देखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ सवाल आए थे? सवाल लगभग सभी पोर्शन से आए थे। खासकर साइंस टेक का जो मुझे लगा उसका वो ज़्यादा देखने को मिला। साइंस टेक में सर सवाल जैसे कि पुराने आ रहे हैं कि जो नए नए चीज़ें ईजाद होती रही उस पर कुछ? नहीं, देखिए सिलेबस देखिए तो चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन उसके जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग, जैसे साइबर सुरक्षा से पूछा था पिछली बार, जैसे डायरेक्ट पूछा था साइबर सुरक्षा से, लेकिन इस बार साइबर सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे करके सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि करने लायक था। इकोनॉमी वगैरह में सर?
वो भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे। डुएबल था ना? हाँ, doable जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं नहीं, सब डुएबल ही था। सब डुएबल ही जी। था। मतलब खुश है हाँ, अच्छा गया। हाँ, पेपर मतलब पेपर। आप पेज जो था कल, पेज जैसे बताया जो कल पेज कम था, आज भी ऐसा कुछ है? नहीं, कल पेज कम नहीं हुआ था। दरअसल उसमें कुछ 2 क्वेश्चन में ये हुआ था कि 3 पेज में ही 2 क्वेश्चन छाप के दे दिया गया था, तो उसे आपको उतना ही करना था। पेज नहीं कम था, बाकी पिछले साल जैसे डीआई के पेज कम पड़ गए थे, तो इस बार डीआई के 3-3, 4-4 पेज एक्स्ट्रा दिए गए थे। शायद कल की जो कॉपी थी वो 80 पेज की थी, आज की कॉपी 72 पेज की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल इस पेपर को एनालाइज करना हो तो आप क्या कहेंगे? इसको ना तो टफ कहेंगे ना तो इजी कहेंगे, एक मॉडरेट टाइप का पेपर। जी, थैंक यू। मैम, आपका पेपर कैसा रहा? ठीक था। हाँ, थोड़ा टफ था लास्ट ईयर से। टफ था लास्ट ईयर से, मतलब प्रीवियस ईयर से? हाँ, मतलब साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा टफ था, और पॉलिटी ठीक थी, और वो वाला मॉडरेट था। वो मतलब साइंस एंड टेक मतलब मुझे पर्सनली लगा सबका वेरी कर सकता है, बट कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। ये साइंस एंड टेक में मतलब कौन सा, मतलब कैसे क्वेश्चन था, क्या टॉपिक्स था? जो लास्ट वाला था, जो 36 मार्क्स का होता है, वो तो ठीक था। बाकी जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स थे, वो उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जियोग्राफी अच्छी थी। सबसे पहले मैंने पॉलिटी अटेम्प्ट किया था, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब वो प्रेडिक्टेबल थे। और जो सेकंड वाला पोर्शन था उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस थे जो टफ थे, बट ओवरऑल लास्ट ईयर से थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट है। उनका क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अब वैसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पीएससी क्वेश्चन पूछता है तो डायनेमिक और जो है कि स्टैटिक होता है, दोनों को बड़ा रिलेट करके क्वेश्चन, ऐसे कुछ है क्या यहाँ? जी श्योरली। मतलब अब धीरे धीरे बीपीएससी भी उसी तरीके से कि मतलब दोनों को इंटीग्रेट करके और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस है। अब वैसा नहीं है कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर जो प्रीवियस में आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं, वो लोग 2-3 चीज़ों को इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा सर आपका? ठीक रहा सर। सारा अटेम्प्ट हो गया है ना? नहीं, एक छूट गया। एक छोड़ दिए हैं? क्या करें, इतना लेंदी होता है, समझ नहीं मिलता है ना। कितने नंबर सर छोड़ा है? 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आपने छोड़ दिए? तो पूरा मतलब 2-4 लाइन लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उतना में थोड़े मिलना है, वही चीज़। तो कौन सा सेक्शन में छोड़े हैं सर? 3rd सेक्शन। सर कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? ये मेरा 4था अटैम्प्ट है। और सर मेंस? मेंस मेरा 4था ही है। और इंटरव्यू दिया है क्या आपने? हाँ, मैं सर्विस में हूँ ऑलरेडी। अच्छा, कौन सर्विस में सर? मैं वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ऑफिसर में। ओके सर, ओवरऑल सर कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस पूरे पेपर को? पेपर लेंदी होते जा रहा है धीरे धीरे, बाकी तो करने के लिए ठीक ही है। क्वेश्चन भी ठीक आ रहे हैं, लेटेस्ट करंट से मतलब लेटेस्ट भी ट्रेंड ठीक है, पॉलिटी भी ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, तैयारी किया है, उसके लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। प्रीवियस से कंपैरिजन में सर कैसा पेपर कहेंगे इसको? बहुत टफ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक, मतलब ओके। सर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, जो 72nd बीपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं वो 26 जुलाई को अपीयर होंगे प्रीलिम्स के लिए। सर कुछ टिप्स वगैरह दें आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, कुछ बताएं उनको कैसे पढ़े 3 महीने में कि उनका प्रीलिम्स क्रैक हो। टिप्स वही हैं, बेसिक पे ध्यान रखें, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके माध्यम से ही तैयारी करें, अननेसेसरी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सॉलिड मटेरियल रखें, उसी को बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, उसी से सारा कुछ होना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत है, मेन रिवीजन है। रिवीजन करेंगे तो उन्हीं चीज़ों के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज सर लगाना स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, बिना टेस्ट दबा के लगाए है ना? टेस्ट सीरीज करना ही है, बिना टेस्ट सीरीज के काम चलने वाला नहीं है, खास करके मेंस के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज किए हैं तो आपके लिखने का प्रैक्टिस स्पीड बढ़ जाता है। अदरवाइज जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस छूट जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ है, मेरा छूटने का कारण मेरा वही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। कोई बात नहीं सर, आंसर आप बहुत अच्छे लिखे होंगे। बाकी कोशिश किए हैं, अपने से तो कोई 100% देने की कोशिश करता ही है, 100% देता भी है, हर साल ही आदमी देता है, लेकिन चलिए जो होगा। सर एक चीज़ और बताइए आप कि बीपीएससी क्या अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है कि जैसे कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है, वो कर लीजिए मेंस में तो वो हो जाएगा, स्टैटिक वाला पार्ट जो होता है, सर लग रहा है कि उसी तरीके से या फिर कुछ चेंजिंग वगैरह दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा तो चेंजिंग हुआ है, ये 68 से थोड़ा चेंजिंग हुआ है पहले से। अभी ऑप्शनल आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। बाकी क्वेश्चन के पैटर्न में भी अभी क्वेश्चन एक बढ़ गए हैं, 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अभी 7, 8, 6 नंबर के भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़ा है पहले से। और बाकी लेंदी पहले भी था, अभी भी लेंदी होते ही जा रहा है, खास करके करेंट वाले मतलब थोड़ा ट्रेंड
बढ़ रहा है चीज़ों को। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा। कौन सा अटेम्प्ट है मैम आपका? ये पहला है मेरा। पहला Mains पहला पहला मेंस पहला। आप ओवरऑल है। ये दूसरा प्री पहले दिए थे उसमें नहीं हुआ था तो ये 78th में गया। जी। कैसे देख रहे हो, पहली बार आप मेंस लिख रहे हो, कैसा आपका अनुभव है और कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप उसको कैसे एनालाइज करना चाहोगे? क्वेश्चंस वगैरह तो अच्छा था। साइंस और टेक थोड़ा सा मेरा नॉर्मल गया, बाकी सारा अच्छा था। पॉलिटी इजी था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी वो सब भी अच्छा था। साइंस टेक में कहाँ मतलब मुश्किल हुआ? थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी था काफ़ी। लेनी था। जी। और आपने तैयारी कैसे करा, मतलब सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? सेल्फ स्टडी। आप दोनों टाइम प्रीलिम्स निकाले हो? नहीं, पिछले बारी नहीं हुआ था। इसमें प्रीलिम्स ही नहीं हुआ? नहीं हुआ था। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को कहाँ पे रखोगे? लगभग तो सेम ही अपने पैटर्न पे ही था। प्रीवियस ईयर करने से हो जाएगा, मतलब वैसे ही चल रहा है नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे बताया सर ने और भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है कमोबेश वहीं रहा है, लेकिन साइंस टेक ने सबको परेशान किया है और क्वेश्चन जो है वो लेंदी होते जा रहे हैं। तो ये मतलब ट्रेंड रहा है बेसिकली। तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।